हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इस पोएम को लिखा है जॉन डन ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक लव सॉन्ग है। पोएट अपने बिलविड से थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहा है, जुदा हो रहा है। तो इस पोएम के ज़रिए वो बताने की कोशिश कर रहा है अपने बिलविड को कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा और वो अपने बिलविड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पोएट कहता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, मैं तो थोड़े वक्त के लिए ही जा रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाऊँगा, इतना दुखी क्यों हो रही हो। तो अपनी बिलविड को इस पोएम के ज़रिए समझा रहा है। चलिए पोएम को शुरू करते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। Sweetest love I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me। दोस्तों, पोएट अपने बिलवेड से कहता है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ या फिर मुझे कोई और साथी मिल गया है। मैं ना तो तुमसे बोर हुआ हूँ और ना ही मुझे कोई बेहतर साथी मिला है। मेरे दूर जाने की वजह कुछ और है। बट सिंस डेड आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फीन डेथ्स टू डाई। एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, तुमसे जुदा होना ही है। हमें एक ना एक दिन तो जुदा होना ही है जब मैं मर जाऊंगा। तो क्यों ना हम थोड़े वक्त के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, ज़रा देखें तो सही कि जुदाई होती कैसी है। हमें पता लग जाएगा इस बहाने की जुदाई का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हमें हमेशा हमेशा की जुदाई के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं मर जाऊंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। तो फिर उसकी प्रैक्टिस अभी से करते हैं ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं हमेशा हमेशा की जुदाई के लिए। Yesterday night the sun went hence and yet is here today। कल रात यहाँ पर सूरज डूब गया था और देखो वो सूरज आज दोबारा से निकल आया है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं भी सूरज की तरह जाऊंगा तो सही तुमसे दूर, लेकिन वापस भी ज़रूर आऊँगा। जिस तरह से सूरज वापस आ जाता है वैसे ही मैं भी वापस आ जाऊंगा। He hath no desire nor sense nor half so short away। और उस सूरज में तो वापस लौटने की कोई डिज़ायर भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई समझ भी नहीं है, लेकिन मैं तो तुमसे जुदा होकर एक पल भी चैन से नहीं रह सकता। सूरज में तो कोई डिज़ायर नहीं है, कोई समझ नहीं है, उसकी कोई महबूबा उसका इंतज़ार नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। कहने का ये मतलब है कि सूरज को कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की, लेकिन सूरज फिर भी वापस आ जाता है। तो मैं क्यों वापस नहीं आऊँगा, ज़रा सोच कर देखो। मेरे अंदर तो इतनी ज़्यादा डिज़ायर है, मेरे अंदर तो समझ भी है और मेरी बिलवेड भी मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा। जब सूरज वापस आ जाता है तो मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। तो मेरी फिक्र मत करो, डरो मत तुम, मैं सूरज से भी ज़्यादा जल्दी वापस आ जाऊंगा, क्योंकि सूरज के पास वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। सूरज का महबूब उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी वापस आने की। तुम मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, इसलिए तुम डरो मत, मैं सूरज से भी ज़्यादा जल्दी वापस आ जाऊंगा। Oh, how feeble is man's power that if good fortune fall cannot add another hour। इंसान कितना कमज़ोर है ना। अगर इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है, उसका टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो वो उस अच्छे टाइम को 1 घंटा आगे नहीं बढ़ा सकता। मतलब इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और किस्मत के इशारों के ऊपर नाचता है। अगर टाइम अच्छा है तो इंसान खुश, अगर टाइम बुरा है तो इंसान दुखी। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल। इंसान तो इतना कमज़ोर है कि वो एक बीते हुए घंटे को भी वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, कैन नॉट एड अनदर आर नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल। इन दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग अलग है। पहली वाली लाइन जो है कैन नॉट ऐड अनदर आवर, इसका मतलब ये है कि वो अपने अच्छे वक्त में 1 घंटा और नहीं जोड़ सकता, अपने अच्छे वक्त को 1 घंटा आगे और नहीं चला सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, इस लाइन का मतलब ये है कि जो अच्छा वक्त उसने बिता दिया उस अच्छे वक्त को वापस नहीं ला सकता।
पहले वाली लाइन का मतलब ये है कि वो घंटे को जोड़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता टाइम को। और दूसरी वाली लाइन का मतलब ये है कि जो 1 घंटा उसने गुजार दिया है उस 1 घंटे को वापस नहीं ला सकता, दोबारा से उस पल को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। और जब भी बुरा टाइम आता है, बुरे हालात आते हैं, तो हम उसके आगे टूट जाते हैं। हम उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम उस बुरे टाइम को और भी ज़्यादा बड़ा करने लग जाते हैं और इस वजह से ये बुरा टाइम आसानी से जाता ही नहीं है। हम पर ये बुरा टाइम छाया रहता है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे शेक्सपियर का एक कोट याद आ रहा है। मैंने शेक्सपियर का एक कोट पढ़ा था हैमलेट ड्रामा में, कुछ इस तरह से था, When sorrows come, they come not single spice, but in battalions. शेक्सपियर भाई साहब कहते हैं कि जब भी मुसीबत आती है ना, तो अकेली नहीं आती, बहुत सारी मुसीबतों को साथ में लेकर आती है। तो जॉन डन का भी कहने का मतलब कुछ इस तरह का ही है। वो कहते हैं कि हम मुसीबत के सामने लड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इस पूरे स्ट्रैंजा का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे जाना ही होगा, तुमसे जुदा होना ही पड़ेगा। मैं वक्त और किस्मत को नहीं बदल सकता हूँ। किस्मत में जुदा होना लिखा है तो जुदा होना ही पड़ेगा। When thou sighest not wind, but sighest my soul away. दोस्तों, पोएट के जाने का टाइम करीब आता जा रहा है और उसकी बिलविड आहें भर रही है। तो पोएट कहता है कि ये आहें सिर्फ एक हवा नहीं है, इन आहों से मेरी रूह निकल रही है। मतलब तुम बहुत दुखी हो, आहें भर रही हो और ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम्हारी तकलीफ़ देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. इतना बेरहम मत बनो, थोड़ा तो मुझ पर तरस खाओ। तुम्हारी ये आहें मेरे खून को जमा देती हैं, मतलब मुझे तकलीफ़ देती हैं। It cannot be that thou lovest me as thou sayest. ऐसा मत करो, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर मुझे तकलीफ़ देना बंद करो, ऐसी आहें मत भरो। If in thine my love thou waste, that art the best of me. क्योंकि अगर तुम रोगी तो तुम्हारे अंदर जो मेरी ज़िंदगी है ना, तुम उसे नुकसान पहुँचाओगी। मतलब घुमा फिरा कर वही सेम बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम रोगी, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाओगी, तो मुझे तकलीफ़ होगी। Let now thy diving heart forethink me any ill. जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। मैं जुदा हो रहा हूँ तुमसे, तो मेरे पीछे तुम कुछ गलत मत सोचना। Destiny may take thy part and may thy fears fulfill. क्योंकि हो सकता है कि जैसा तुम सोचो किस्मत वैसा ही कर दे। अगर तुम गलत सोचोगी, अगर तुम सोचोगी कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, तो हो सकता है कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊँ। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना, गलत मत सोचना, क्योंकि जैसा तुम सोचोगी हो सकता है किस्मत तुम्हारी बात को सुन ले और वैसा ही कर दे। बट थिंक डैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप. जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ पर नहीं होऊंगा, तो तुम सोचना कि मैं यहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ. तुम इमेजिनेशन करना कि मैं बिस्तर पर अपोजिट डायरेक्शन में लेटा हुआ हूँ. हम दोनों के फेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं और हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे. मतलब कहने का ये है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ. तुम ऐसा सोचना कि मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, बस एक दूसरे को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं. They who one another keep alive never parted be. क्योंकि जो लोग एक दूसरे को अपने दिलों में रखते हैं ना, वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते. तो दोस्तों, आपको कौन कौन से वर्क्स के ऊपर वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूँ और बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में लिटरेचर को पढ़ा सकूँ. मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आपकी हेल्प करूं और आसान से आसान लैंग्वेज में आपको लिटरेचर समझाऊं. तो कमेंट्स में लिखो कि आपको कौन सा वर्क समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद.